अपना छोड़ दो। दोस्तों आज हम रामलला मंदिर के परिसर के अंदर हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। ये जो सामने आपको दिख रहा है बहुत सुंदर कलाकृति, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहीं तक हम भवन का फ़ोटो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी सामान हम ले जाते हैं यहाँ पर जमा हो जाता है। कोई भी सामान मोबाइल निःशुल्क जमा होता है। अभी हम मार्केट में आ चुके हैं और ये हनुमानगढ़ी रोड है। इस रोड पर बहुत सुंदर भवन बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। और खाने पीने का और ख़रीदने के लिए बहुत चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। दुकानें बहुत सुंदर सजी हुई हैं। यहाँ पर घूमने के लिए हमें पॉल्यूशन रहित गाड़ियाँ मिल जाता है जो कि बिल्कुल बैटरी के ऊपर चलता है और बहुत ही सस्ता किराया। आपको बाज़ार घूमना हो आप इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। सभी रामलला जी के दर्शन करके जो मार्केट है इस पर घूमते हैं। अयोध्या नगरी को रामायण कालीन पवित्र नगर माना जाता है। यहीं सूर्यवंशी राजा महाराज दशरथ का राजमहल स्थित था, जिसे आज दशरथ महल या स्थानीय भाषा में बड़ा स्थान कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ यहीं निवास करते थे। विशाल परिसर, अनेक भवन और राजसी संरचना के कारण इसे बड़ा स्थान कहा गया है। राजा दशरथ जी का मूल महल रामायण काल का था, पर समय समय आक्रमण होते रहे और प्राकृतिक परिवर्तनों से वह नष्ट होता गया। वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण मध्यकाल और बाद के राजाओं भक्तों द्वारा कराया गया। यह स्थान आज श्रद्धा, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। सूर्यास्त के बाद जैसे ही लाइटें जलती हैं, पूरा दशरथ महल स्वर्णिम आभा में नहा जाता है। पीली, केसरिया और हल्की सफ़ेद रोशनी का संयोजन महल को किले नुमा राजमहल जैसा रूप देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो राम राज्य का वैभव जीवंत हो उठा है। फोकस लाइट से राजमहल के मुख्य द्वार, बालकनी, शिखर पूरा जगमगा जाता है। रात में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अलौकिक शांति और भक्ति का अनुभव होता है। अभी हम देखिए सारंगी वादन चौराहा पर खड़े हैं। अयोध्या सदियों से भक्ति, संगीत और राम कथा की भूमि रही है। यहाँ पर लोग बाग फोटोग्राफी और रील्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। रात में बहुत ही सुंदर लाइटें, चारों तरफ सजावट, पारंपरिक डिजाइन और खुला आस्थान रहता है।
आप अयोध्या नगरी आते हैं तो इस जगह को ज़रूर आप देखिएगा। बहुत सुंदर स्थान है और यहीं से हम सरयू घाट के लिए रास्ता चला जाता है, जहां पर शाम को आरती होती है और आरती में भी आप भाग लीजिए। आपका मन बहुत शांत और शिथिल हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम सारंगी वादन चौराहे से सरयू घाट की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आरती शुरू हो गई है और बहुत ही यहाँ पर जो व्यक्ति आरती देखने आते हैं, एक स्थान पर जो पैड़ी बनी रहती है वहाँ पर सभी बैठ जाते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। आप देखेंगे श्रद्धालुओं की कितनी तादाद में भीड़ है और यहाँ पर आरती शुरू हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर शाम गहराने लगती है, सरयू घाटों पर दीपों की पंक्तियाँ सजने लगती हैं। पत्थरों पर बैठते श्रद्धालु हाथों में दीपक और मन में श्री राम का नाम, घाटों की सीढ़ियाँ मानो भक्ति से जगमगा उठती हैं। घाटों पर लगी पीली सुनहरी लाइटें, जल में पड़ती उनकी परछाइयाँ और बहती सरयू, ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं प्रकृति भी प्रभु राम की आरती में सम्मिलित हो गई है। हवा में अगरबत्ती और धूप की सुगंध और दूर तक आती घंटियों की मधुर ध्वनि। यकीन मानो दोस्तों, मन को इतना ज़्यादा शांति मिलती है कि हमें जीवन में ज़रूर आरती का दर्शन ज़रूर हमें करना चाहिए। पुजारी पंक्तिबद्ध खड़े हैं और हाथों में बड़े बड़े दीप, जय श्री राम के उद्घोष से पूरा घाट गूंज उठता है। आरती की लौ जब ऊपर उठती है तो ऐसा लगता है जैसे अयोध्या का आकाश भी प्रकाशमान हो गया है। ढोल, मंजीरा, शंख और घंटियां, इन सबके बीच गूंजते हैं भजन। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हर स्वर में भक्ति, हर आँख में श्रद्धा और हर हृदय में शांति का वास। यहाँ वह क्षण है जहाँ समय ठहर सा जाता है। दोस्तों, यदि आपको अयोध्या के घाटों की यह संध्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त फ्रेंड्स को शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम। धन्यवाद।